नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो अब आज प्रॉपर आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ। एक एनर्जी, एक जोश के साथ आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? होमोफोन्स पढ़ेंगे और 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराएंगे आज। होमोफोन्स क्या है, एक बार बता दें इसके बारे में। होमोफोन्स हमारे एग्ज़ाम में 12th में 2 मार्क्स का आता है। क्या है होमोफोन्स? कि शब्द तो एक जैसे ही लगते हैं उच्चारण में, लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होता है। उच्चारण में एक जैसे होते हैं, लेकिन मीनिंग डिफरेंस होता है और उनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है और एक जैसे उच्चारण के साथ उनका उच्चारण किया जाता है। तो लिखेंगे होमोफोन्स, 5 होमोफोन्स कराएंगे। होमोफोन्स 2 मार्क्स का आता है। तो हमें क्या बताना होता है? हमें ये बताना होता है, वो पूछ लेता है। जैसे पहला वर्ड है हमारा अपोजिट और अपोजिट। अपोजिट और अपोजिट दोनों के एक ही जैसे हैं, एक में ओ है और एक में ए है। तो दोनों का मीनिंग बताना है हमें कि अलग अलग क्या मीनिंग है, क्या डिफरेंस है। तो क्या बताएंगे? जिससे आपको ये स्पष्ट करना है कि हाँ, दोनों शब्द अलग अलग हैं। तो पहले वर्ड की तरफ चलते हैं और इसका एक वाक्य प्रयोग करके भी बता देना है कि कैसे अलग है, कैसे भिन्न हैं दोनों शब्द। ओके, पहले शब्द की ओर चलते हैं। मैंने बताया अपोजिट। अपोजिट APPOSITE। अपोजिट क्या होता है? ये होता है योग्य। ओके, योग्य। और एक होता है, इसी का है ये एक ही है, ठीक है। एक इसलिए लिख रहा हूँ कि ये इसका ही है दूसरा। एक होता है APPOSITE, अपोजिट। ये क्या होता है? उल्टा या विपरीत। विपरीत। इसको क्या कहते हैं? अपोजिट योग्य, और इसको अपोजिट उल्टा या विपरीत। इनका हिंदी मीनिंग लिख के हमें एक वाक्य प्रयोग में बता देना है। ए वाला योग्य है, ओ वाला उल्टा या विपरीत है। तो वाक्य प्रयोग में क्या करेंगे? हर फादर फाउंड एन अपोजिट। ध्यान रखना, यहाँ आ गया अपोजिट। ओके, यह आना चाहिए अपोजिट हस्बैंड या ग्रूम। मैंने बताया था ग्रूम, दूल्हे को ग्रूम फॉर हर। उसके पिता ने उसके लिए योग्य दूल्हा ढूंढा। और दूसरे का क्या कर देंगे? इसका कर देंगे नॉर्थ इज अपोजिट टू साउथ। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये ओ वाला है और ये ए वाला है। इनके नीचे अंडरलाइन भी करके आ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाक्य प्रयोग जरूर करना है हिंदी मीनिंग लिख करके। हमारा दूसरा वर्ड है एसेस। ACCESS होता है एक, तो ACCESS का कौन सा मीनिंग होता है? इसका होता है पहुंच। ओके, पहुंच। एसेस पहुंच। इसका दूसरा क्या होता है? EXCESS। दो बार क्यों लिख रहा हूँ पता चल गया? क्योंकि ये एक ही है, ऐसे ही आएगा एक क्वेश्चन में। यहाँ कुछ नहीं लिखा आएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा बताने के लिए दो करके लिख दे रहा हूँ। एक्सेस, ये होता है एक्सेस। ये क्या होता है? ये होता है पहुँच, और ये होता है ज़्यादा। पहुँच में क्या कर सकते हैं हम? वन वर्ड से वाक्य प्रयोग में क्या बता सकते हैं? आई हैव इंटरनेट एक्सेस। आई हैव इंटरनेट ACCESS। मेरे पास इंटरनेट की पहुंच है।
ओके, आई हैव इंटरनेट एक्सेस। और दूसरे में क्या कर सकते हैं, ज़्यादा को क्या बता देते हैं, यू शुड नॉट ईट एक्सेस, यू SHOULDNT, शुड नॉट, ऐसे लिख देते हैं शुड नॉट को शॉर्ट में, शुड नॉट ईट टू एक्सेस, यू शुड नॉट ईट टू एक्सेस। ओके, तुम्हें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तीसरा वर्ड है एक्सेप्ट, ACCEPT, इसका क्या होता है, ये होता है स्वीकार करना या स्वीकारना, स्वीकारना। इसको क्या कह देंगे, इसका दूसरा है, तीसरा ही एक्सपेक्ट का क्या होता है, तो एक्सपेक्ट का हम बात करें तो को छोड़कर, तो इसका एक्सेप्ट वाले का स्वीकारना का हम अगर वाक्य प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ही एक्सेप्टेड द डिफीट। कुछ भी कर लो, जो मन में आए, जो मन में आ रहा है मैं वही कर रहा हूँ। ही एक्सेप्टेड द डिफीट, उसने हार स्वीकार कर ली। और इसका को छोड़कर हम क्या कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं ऑल वर देयर, सभी वहाँ थे मुझे छोड़कर, ऑल वर देयर एक्सपेक्ट मी। ओके, एक्सपेक्ट मी, मुझे छोड़कर सभी वहाँ थे। तो 3 वर्ड्स हो गए, 3 हो गए हमारे। अब आगे चलते हैं, 2 और बचे हैं, उन्हें करा देते हैं। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं रहता तो वीडियो को ज़्यादा लंबा भी पहुंचाना सही नहीं है, और ज़्यादा लंबा बच्चे देखते भी नहीं हैं। बच्चे क्या कहूँगा, मैं खुद बच्चा हूँ, तो मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, मेरे प्रिय जो भी देखते हैं, उनसे अनुरोध है कृपया पूरी वीडियो को वॉच किया करें। 3 हो गए, चौथा है हमारा। पूरी वीडियो वॉच करने से क्या फ़ायदा होगा कि कुछ ज़्यादा कुछ तो करा नहीं रहे, इतना तैयार कर लोगे बहुत है, धीरे धीरे इतना तैयार करेंगे, डेली कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हमारा तैयार हो जाएगा। चौथा है हमारा एंटिक, ANTIC, अद्भुत। और दूसरा है चौथा ही एंटिक, और दूसरा है ANTIQUE, एंटिक। इसका क्या होता है, अनोखा। आप सोच रहे हो कि अद्भुत और अनोखा ये तो एक ही बात है, सिनोनिम्स सा लग रहा है, लेकिन इनमें कुछ अंतर है, इसीलिए इसका मीनिंग अलग है। इस वाले का अनोखा, एंटिक अद्भुत और एंटिक अनोखा। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या करेंगे, आई एम सरप्राइज्ड विद, सरप्राइज्ड विद हिज एंटिक, आई एम सरप्राइज्ड विद हिज एंटिक बिहेवियर। कर लो, बिहेवियर, मैं उसके इस अद्भुत बिहेवियर से, व्यवहार से बहुत सरप्राइज्ड हूँ, मैं उसके अद्भुत व्यवहार से सरप्राइज्ड हूँ। ओके, एंटिक मीन्स अनोखा। अनोखा का क्या कर सकते हैं, आई लव टू कलेक्ट, कुछ भी कर लो आपके जो मन में आए, बस शब्द का वो निकलना चाहिए। आई लव टू कलेक्ट एंटिक आइटम्स। ओके, अगला है हमारा ब्रेक। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, BREAK, ब्रेक मीन्स तोड़ना। ओके, एक होता है इसका ब्रेक, BRAKE, EA और A, यहाँ ध्यान रखना है, इसमें यहाँ ध्यान रखना है, और इसमें कहाँ रखना है, यहाँ ध्यान रखना है। ओके,
क्या है? AE ब्रेक, BREAK ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना, और BRAKE ब्रेक, ब्रेक जो गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं ना, हम बोलते हैं ब्रेक लगाओ, अचानक से ब्रेक लगानी पड़ जाती है, कभी कभी कुत्ता आ जाता है सामने या कोई भी आ जाता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये याद हो जाए जल्दी। तो ब्रेक, ब्रेक कौन सा ब्रेक? BRAKE वाला तो है बाइक में या स्कूटी में या किसी भी व्हीकल में जो हम ब्रेक लगाते हैं, वो वाला ब्रेक है ये। और ये ब्रेक कौन सा है? ये तोड़ना है। आई ब्रोक द चेयर, आई ब्रोक योर लेग, मैंने आपकी टांग तोड़ दी, मैंने कुर्सी तोड़ दी। तो उस प्रकार का ब्रेक तो ये है। तो इसमें क्या कर देंगे, ऐसा ही कुछ एक एग्जांपल वो ले लेंगे, ही ब्रोक द रूल्स, ही ब्रोक द रूल्स। क्या मैंने ब्रोक नहीं बोला? सेकंड फॉर्म, आई ब्रोक द चेयर, मैंने चेयर तोड़ दी। आई ब्रोक द रूल्स, ही ब्रोक द रूल्स, उसने नियम तोड़ दिए। ओके, या चेयर कर लो, रूल्स नहीं लो, चेयर कर लो या टेबल कर लो, ही ब्रोक द चेयर, चेयर्स कर लो, ही ब्रोक द चेयर्स, उसने कुर्सियाँ तोड़ दी। ब्रेक, ब्रेक का क्या होता है? ब्रेक ब्रेक लगाना या रोकना। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा द ड्राइवर, कुछ भी बना लो जो मन में आए, द ड्राइवर अप्लाइड, अप्लाइड कर दो, APPLIED, द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक, द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक, ड्राइवर ने ब्रेक लगाई। किस में लगाई? कुछ भी लिख दो, कार, इन कार लिख दो, या बाइक लिख दो, साइकिल लिख दो, मोटरसाइकिल लिख दो, ट्रेन लिख दो, लोको पायलट लगाता है उसमें तो ब्रेक। ओके, उसमें लोको पायलट होता है, ड्राइवर नहीं बोलेंगे उसे। तो 5 हो गए हैं। अगले हम अब चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका पोर्शन थोड़ा बड़ा है, ये इन्हें क्लियर करा देंगे। हाँ, आप डेली कम कम याद करते रहो, बस यही आपसे एक मेरा अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है, कुछ भी समझ लीजिए। अगर भाई मानते हैं तो आप डेली इतना इतना पढ़ के एग्ज़ाम में कुछ भी छोड़कर नहीं आने वाले। मैंने बताया आपको नाउन प्रोनाउन ये कंपटीशन लेवल के मैं इन्हें क्लियर कराऊंगा। उससे पहले मैं 12th की तैयारी कराऊंगा कि जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव होमोफोन्स वगैरह ये हो जाएंगे सभी। और प्रोज की बात करूं तो प्रोज का तो पोर्शन बदल गया है इस बार, हमने जो पढ़ा था वो नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप कहोगे तो प्रोज का हम करा देंगे। ग्रामर तो लेके चलेंगे, ग्रामर में और क्या लेके चलेंगे? एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, रिमूव टू का भी आता है, सिंटेक्स आता है, तो कई चीज़ें हैं जो मुझे करानी है। अब चलते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा देते हैं। तो ये नोट कर लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ चलते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 5 करा लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वतन के ख्वाबों में आना जाना छोड़ देंगे क्या? पंक्तियाँ बीच बीच में याद आ जाती हैं तो कहनी पड़ती हैं कि वतन के ख्वाबों में आना जाना छोड़ देंगे क्या? जुदा हो के दिल लगाना छोड़ देंगे क्या? थोड़ा सा वक्त क्या बदला तो चेहरे पे उदासी है, थोड़ा सा वक्त क्या बदला तो चेहरे पे उदासी है, गमों के खौफ से मुस्कुराना छोड़ देंगे क्या? तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, ऑलवेज बी हैप्पी। ओके, खुश रहिए हमेशा, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। ओके, पहला है हमारा, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। पहला है एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस, एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस, सरकार ना हो जहाँ, एब्सेंस, सरकार की अनुपस्थिति, या सरकार बनी ही ना हो तो वहाँ क्या होती है? अराजकता होती है, उसे बोलते हैं एनार्की, अराजकता,
दूसरा वर्ड है द मर्डर ऑफ द किंग, द मर्डर ऑफ किंग। मर्डर वाली मैंने बताया था कि सबके बाद में साइड आती है, तो क्या है इसमें, क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा रेगिसाइड, रेजिसाइड, राजा की हत्या। ओके, तीसरा है फिट टू बी चूजन, फिट टू बी चूजन, चुनने योग्य, मतलब चुनने में सही हो, फिट हो, तो उसे बोलते हैं सुटेबल, सुटेबल, SUITABLE। तो क्या हो जाएगा इसका, योग्य। चौथा है मर्डर ऑफ वन सेल्फ, मर्डर ऑफ वन सेल्फ, खुद की हत्या, तो इसे क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे सुसाइड। देखिए साइड, रेगिसाइड, फैट्रीसाइड, पेंटीसाइड, तो ये इसी प्रकार की साइड जो होती हैं वो मर्डर होता है। ओके, पांचवा है हमारा एन एज्ड अनमैरिड वुमेन, एन एज्ड अनमैरिड वुमेन। ओके, अब तो जल्दी चलते हैं क्योंकि मैंने पहले ही भी बता दिया है, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। स्पिंस्टर, स्पिंस्टर, इसे बोलेंगे कुंवारी। अगला है एक्लिप्स ऑफ द सन। सूर्य के ग्रहण को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। जल्दी करिएगा, 10 करा देते हैं। अगला है 7वां है हमारा एक्लिप्स ऑफ द सन, सोलर एक्लिप्स हो गया, एन एज्ड अनमैरिड वुमेन, स्पिंस्टर हो गया, मर्डर ऑफ वन सेल्फ, सुसाइड, फिट टू बी चूजन, सुटेबल, योग्य, द मर्डर ऑफ किंग, रेगिसाइड, एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस, अनार्की, अराजकता। अगला है अ मैन हुज वाइफ डेड, अ मैन हुज वाइफ, एक वह व्यक्ति जिसकी पत्नी इज डेड, मर गई हो, जिसकी मृत्यु हो गई हो जिसकी पत्नी की, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे विडोवर। उस व्यक्ति को विडोवर, विडोवर बोलेंगे। एक बार देख लेना, विडोवर शायद विधवा को बोलते हैं। तो अ मैन या वुमेन कर लेना, यहाँ पर जो भी है वुमेन कर लेना। अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, विडोवर, विधुर। विधवा को क्या बोलते हैं, विडोवर ही बोलते हैं शायद, वाइफ। हस्बैंड कर लो, यहाँ एक बार चेक कर लेना, हस्बैंड। अगर वाइफ विधुर ही हो तो यहाँ वुमेन हटा के मैन कर लेना और यहाँ वाइफ कर लेना। ओके, अगला है हमारा 7 तक हो गए, कहाँ है डस्टर, 7 तक हो गए, एक बार सही से देख लेना। 8वां है हमारा वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, 7 और 3 10। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द प्रेजेंट टाइम, एक वह व्यक्ति, एक वह जो सेम टाइम में हर जगह इसी टाइम में यहाँ भी है और वहाँ भी है, तो इसे क्या बोलेंगे, ओमनीसेंट, सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी। अगला है इसी से है वन हु नोज एवरीथिंग, एक वह जो सब कुछ जानता है, उसे क्या बोलेंगे, ओमनीसिएंट, सर्वज्ञाता, सर्वज्ञ या फिर सर्वज्ञ। अगला है वन हु इज पावरफुल, वन हु इज मोस्ट पावरफुल, वन हु इज पावरफुल, ये सभी गॉड के लिए यूज हुए, पता चल रहा होगा। वन हु इज पावरफुल,
इनको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट। इसको हिंदी में क्या कह देंगे, सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। ओके, ध्यान रखना 10 हो गए हैं हमारे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए यही स्टॉप करते हैं। बोले क्या बोला था, वतन के ख्वाबों में आना जाना छोड़ देंगे क्या, जुदा होकर दिल लगाना छोड़ देंगे क्या, थोड़ा सा वक्त क्या बदला तो चेहरों पे उदासी है, गमों के खौफ से मुस्कराना छोड़ देंगे क्या। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।